Dr. Rohan Krishnan, Chief FEMA, has spoken on the Sealdah Court announcement of the verdict of RG Kar rape and murder case today, and I quote, "We demand capital punishment for the accused who raped and murdered the doctor who was on duty at the government hospital in West Bengal. We stand with the family of the deceased and hope that justice is served by the court." Listen in. Today, a court in Calcutta is going to give its final verdict on the case of RG Kar incident. As this case happened on August 7, when the entire country was shook by the gruesome rape and murder case of a female resident doctor who was on duty in a government medical college hospital of Kolkata, which was one of the most busiest hospital of the state. We fought for her and we still stand for the justice that she deserves. We still stand with the family of the victim. We still stand with our cause, and we demand that capital punishment is given to the accused and all the people who were involved, be it Mr. Sandeep Ghosh, be it the on-duty people, should get a massive punishment, and an example is set in this country that such incidents is never repeated. All right, my colleague Renik is with us on the broadcast to give us more details on this. Renik, of course, the verdict slated to be delivered at 2:30 p.m. today. Of course, the hopes of the people are that justice is served. If you could take our viewers to what it is that Dr. Rohan Krishnan has said. देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट को लेकर पूरा देश का नजर बने हुए हैं अभी शियालदा कोर्ट के ऊपर, और कुछ ही समय बाद शियालदा कोर्ट की तरफ से जिस केस में वर्डिक्ट दिया जाएगा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट हुआ था अगस्त महीने में, उसका 5 महीने 9 दिन बाद आज शियालदा कोर्ट की तरफ से इस केस का वर्डिक्ट दिया जाएगा। और इस वर्डिक्ट को लेकर ही हर एक तरफ से उम्मीद रखा जा रहा है कि आज ये वर्डिक्ट में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा जो मेन एक्यूज संजय रॉय है, क्योंकि संजय रॉय के खिलाफ में सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट पेश किया गया था, उस चार्जशीट में 11 पॉइंट सीबीआई की तरफ से मेंशन किया गया था, जिस 11 पॉइंट पे सीबीआई की तरफ से जैसे कि सर्कमटेंशियल एविडेंस, उसके साथ साइंटिफिक एविडेंस, उसके साथ जो फॉरेंसिक एविडेंस वो भी सबमिट किया गया था सीबीआई की तरफ से। उसके बाद सीएफएसएल का जो रिपोर्ट, वो सीएफएसएल का रिपोर्ट में भी ये मेंशन था कि जो स्वैब टेस्ट रिपोर्ट हुआ था, उस स्वैब टेस्ट का रिपोर्ट में भी संजय रॉय का जो स्वैब वो मैच हो चुका है, डीएनए प्रोफाइल भी मैच हो चुका है संजय रॉय के साथ। और इसी को देखते हुए संजय के खिलाफ में जो चार्ज फ्रेम किया गया था शियालदा कोर्ट में, और उसी चार्ज फ्रेम के बेसिस पर शियालदा कोर्ट में 50 लोगों का जो स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड किया गया था, जिस 50 लोगों के अंदर विक्टिम का परिवार के सदस्य भी है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पहला दिन, यानी कोलकाता पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था, उस इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर, उनको भी पूछताछ किया गया था। और इसके साथ साथ ही जो उस दिन मौजूद थे वाकई में उनको भी जो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया था, जूनियर डॉक्टर्स का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद ही शियालदा कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाने वाले हैं, और ये फैसले के ऊपर ही पूरा देश का नजर बने हुए हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल जो केस है, इस केस का जब घटना के बाद से लगातार जिस तरीके से पूरा देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा था, सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी अब बहुत सारी जगह में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, और एक ही स्लोगन चल रहा था, वी वांट जस्टिस। तो आज सबका नजर शियालदा कोर्ट में है कि विक्टिम का जो परिवार है, क्या विक्टिम का परिवार को जस्टिस मिलेगा, क्या विक्टिम को जस्टिस मिलेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.